ऐसे में आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। रात्रि के समय में जो आसमान की ओर देखने पर तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं। कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। उन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसे अर्सा मेजर या फिर बिग बियर भी कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर जो है ये भी एक प्रकार के क्या है, नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा चाचा है तुम्हारा। ध्रुव तारा एक उत्तरी तारा है जो कि उत्तर दिशा में निकलता है। इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। इसके इस तारा के अनुसार ही लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करते हैं। ग्रह क्या है? कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लैनेट भी कहते हैं। बृहस्पति और शनि तथा यूरेनस के चारों ओर एक छल्ले की आकृति पाई जाती है। छल्ले जो होते हैं ये छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के, छोटे छोटे पिंडों से मिलकर के बनी हुई एक पट्टी होती है, जो कि पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, पृथ्वी से इन छल्लों को एक दूरबीन के सहारे से देखा जा सकता है। सौरमंडल हमारा सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जब मिलते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह मिलकर के एक पिंड बनाते हैं, उस मंडल को हम सौरमंडल कहते हैं। और इसका जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। वह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का जो खिंचाव है, जो इसका बल है, वो सौरमंडल से इसको क्या करता है, बांध के रखता है। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह सबसे नज़दीक नहीं है। सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद भी यह हमसे क्या है, सबसे दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितने 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में अगर याद करें तो हम इसको माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्विस यूएस न्यू एस नट्स। माई से मरकरी होता है, वैसे वेनस हो गया, ऐसे अर्थ हो गया। इस प्रकार हमारे ये क्या है, 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घावृत्त में फैले होते हैं। ये रास्ते कैसे फैले होते हैं? दीर्घावृत्त में, वृत्ताकार में। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और वह पथ होता कैसा है? दीर्घावृत्ताकार में होता है। ये कक्षा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ऐसे होते हैं। ठीक है, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है अपनी कक्षा में। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है बुध? 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है। यह इसको बहन भी माना जाता है। पृथ्वी को शुक्र का बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। किसके समान है? शुक्र ग्रह की आकृति किसके समान है? पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन
ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए इन अन्य खगोलीय पिंड 2023 UB33 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहते हैं। बौने ग्रह का मतलब है छोटे से भी छोटे हों, जो उन्हें हम बौना ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है सूर्य से। ये हमारा यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के बाद यहाँ पे बुध आता है। क्या आता है? बुध आएगा। बुध के बाद हमारा शुक्र आता है, शुक्र आएगा। और शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी ग्रह आता है, पृथ्वी ग्रह आता है। आकार में यह कैसा है? यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पृथ्वी क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पहली बात तो ये तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। दूसरा ये क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होगा, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहते हैं। इसके आकार को क्या कहते हैं? भू-आप कहते हैं। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन जीने वाली क्या परिस्थितियाँ किसमें पाई जाती हैं? पृथ्वी में पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ वायु अपनी उपस्थिति, वायु में पानी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकाश की गति लगभग 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट लगता है। यानी सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में, पृथ्वी में पहुंचने में कितना मिनट लगता है? मान लो ये पृथ्वी है तो यहाँ कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट लगेगा। टोटल 8 मिनट लगेगा। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आसमान से या फिर अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका जो भाग है वो 2/3 सतह किसी पानी से ढकी हुई, 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। चंद्रमा पढ़ते हैं, देखते हैं चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा पहली बात एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक है। हमें चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक है। अन्य उपग्रहों की अपेक्षा या अन्य ग्रहों से या अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये अधिक नज़दीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या थे? पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पे जाया गया। चंद्रमा पे कदम रखा गया। भारतीय चंद्रमा पर जो है सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे। कौन गया था? राकेश शर्मा सबसे पहले गए थे चांद पर। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या करते हैं? किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो कि मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसके उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इस प्रकार हैं: इनसैट, IRS, एडुसैट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में, लगभग 27 दिन में पूरा करता है।
इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है और 27 दिनों में ही अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देगा। कितना भाग दिखाई देगा? एक ही भाग दिखाई देगा। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है? हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। यानी तारे और ग्रह और उपग्रह तो चक्कर लगाते ही हैं, इसके अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो होते हैं वो भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? जो कि सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। यानी कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों की ये मान्यता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के टूटे हुए ही भाग हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड कौन होते हैं? उल्कापिंड जो हमारे पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे कण चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य के जो चारों तरफ जो है छोटे छोटे कण जो चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो चक्कर लगाते हैं, वो उल्कापिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे कि हम जिन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं, कुछ वैसे ही होते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड एक छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर हैं, जो कि पृथ्वी के नज़दीकी आने पर पृथ्वी पे क्या करने लगते हैं? गिरने लगते हैं। और गिरते वक्त जो वायु के कारण में घर्षण होता है, उससे उसमें एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है तो धरातल पे क्या कर देता है? धरातल पे गड्ढे बन जाते हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में एक उल्कापिंड गिरा था। बहुत समय पहले, मतलब आदिकाल की, कुछ समय पहले गिरा था। आकाशगंगा, खुली आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह होती है। इसे हम उल्कापिंड कहते हैं। यह लाखों तारों का एक समूह होता है। क्या होता है? ये लाखों तारों का क्या होता है? समूह होता है। इस पट्टी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं या फिर मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा का एक भाग, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में ऐसी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहुत सी नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यदि हम तो देखें तो यहाँ कोई मानव रह रहा है, यहाँ कोई मानव रह रहा है उसके, और ये पृथ्वी के बाद हमारा सौरमंडल आता है। सौरमंडल के बाद हमारी आकाशगंगा है। आकाशगंगा से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कुछ प्रश्न हैं इसमें, जैसे कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है।
सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस आकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार आकार के चक्कर में आकार के रूप में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं।